त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय जय हो महिमा तेरी, जय जय हो महिमा तेरी, जय जय हो महिमा। राम दुर्गा और सेंट्रल हॉल श्री जगदम्बा इज पावर। महिमा जय जय हो महिमा तेरी, जय जय हो महिमा तेरी। मात भगवती रक्षाकारी, मात भगवती रक्षाकारी। प्रणमामि 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 परमेश्वरी। जय जय हो महिमा तेरी, जय जय हो महिमा तेरी, जय जय हो महिमा तेरी, जय जय हो महिमा। महिमा महिमा जय जय हो महिमा
दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय 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 दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे भुवनेश्वरी जय जय हो महिमा तेरी जय जय हो महिमा तेरी जय जय हो महिमा तेरी जय जय हो महिमा 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 जय जय हो महिमा तेरी जय जय हो महिमा तेरी मात भगवती रक्षाकारी मात भगवती रक्षाकारी प्रणमामि 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 परमेश्वरी जय जय हो महिमा 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 तेरी। आज अभी नवरात्रि के शुभ अवसर पे आपको सबको बधाई। सहयोग के प्रति जो उत्कंठा और आदर प्रेम आप लोगों में है वो ज़रूर सराहनीय है, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि जो हमने उत्तर हिंदुस्तान की स्थिति देखी है वहाँ पर हमारी परंपरागत जो कुछ धारणाएं हैं, इसी प्रकार शिक्षा प्रणालियाँ हैं, सब कुछ खोई हुई है। बहुत कुछ हम लोगों का अतीत मिट चुका है और हम लोग एक उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि नवीन वातावरण जो कि 300 साल की गुलामी के बाद स्वतंत्रता पाने पर तैयार हुआ, वो एक बहुत विस्मयकारी जरूर है लेकिन विध्वंसकारी भी है। माने जैसे कि हम अपने मूलभूत तत्वों से उखड़ से गए, उनका सिंचन नहीं हुआ ये बात जरूर है, लेकिन कुछ हमारी भी रुझान ज़्यादा बाह्य के ओर रही। ये उत्तर हिंदुस्तान पर एक तरह का शाप सा है। उत्तर प्रदेश में मैं सोचती हूँ कि सीता जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसके फलस्वरूप अब मेरे ख्याल से धोबियों का इलाज शुरू हो गया। और बड़ी दुख की बात है कि जब आप उत्तर प्रदेश में सफ़र करते हैं तो देखते हैं कि लोगों में बड़ा उथलापन, अधूरापन, अश्रद्धा, अनास्था आदि इतने बुरे गुण आ गए हैं कि लगता नहीं वहाँ कभी भी सहयोग पनप सके। दूसरी बात, बिहार, पंजाब, हर जगह ये पाया जाता है कि हम अपने को कहलाते हैं हिंदू या भारतीय, लेकिन हम अपनी संस्कृति से
पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। हम कुछ भी नहीं जानते कि हमारी जड़ें क्या हैं, किस जड़ के सहारे हम खड़े हैं। दूसरों की जड़ें हमारे अंदर बिठा करके हम पनप नहीं सकते, और जो हमारी जड़ें हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसी से सारे संसार की जड़ें प्लावित होंगी, उसी से वो उच्च स्तर पे उठेगी। लेकिन यहाँ का मानव ऐसा कुछ अजीब वातावरण में है कि न इधर के हैं न उधर के हैं। और जब भी मैं देखती हूँ अंतर, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि गहनतम जो विशेषताएं दक्षिण में हैं वो यहाँ एकदम खो सी गई। इस ओर हमें चित्त करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हमने ये सब क्यों खो दिया। जो हमारा इतना महत्वपूर्ण ऊंचा था उसे हमने क्यों त्याग दिया। उससे तो मैं सिख लोगों को ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि कुछ नहीं कुछ तो कुछ वो जानते हैं अपने धर्म के बारे में। ऐसा कोई सिख आपको नहीं मिलेगा जो अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन ऐसे आपको हजारों हजारों हिंदू मिल जाएंगे जो कुछ भी नहीं जानते, और उसमें उन्हें कोई हर्ज भी नहीं। इसका एक फायदा जरूर होता है कि जब धर्म बहुत ज़्यादा संकलित होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो उसकी श्रृंखलाएं जरूर अटकाव रखती हैं। उससे आदमी अति पे जा करके फैनेटिक हो सकता है, एक बात है। लेकिन दूसरी बात कि हम बिल्कुल अनभिज्ञ अपने धर्म के बारे में, अपने विश्वासों के बारे में और अपनी धारणाओं के बारे में होने से अंग्रेज़ों को तो कह सकते हैं, परदेशी लोगों को कह सकते हैं कि आपको ये सीखना है, आपको ये जानना है, अपने गहरे में उतरना है। लेकिन हिंदुस्तानियों को क्या कहा जाए? वो तो अपने को अंग्रेज ठहरे बैठे। वो सोचते हैं कि हम तो बहुत ऊंची पदवी पर पहुंचे। इतना उथला जीवन हम बिता रहे हैं, इसकी और हमारी दृष्टि, इसीलिए हमारी संवेदना जो कि आत्मा की है वो गहन नहीं हो पाती। आत्मा की संवेदना गहन है, उथली नहीं है। जो मनुष्य उथलेपन से जीता है वो गहनता को कैसे पाएगा? इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हमने इसे क्यों खोया, और खोने पर अब हमारा इससे संबंध कैसे हो सकता। हम किस तरह से अपने को गहनता में उतार सकते। एक तो धर्म के प्रति हमारी बड़ी उदासीनता है। मैं कोई बाह्य के धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, ये आप जानते हैं, पर अंदर का धर्म होना बहुत जरूरी। अंदर का धर्म माने संतुलन जीवन, ये हो वो सब चीजों में असर कर। कोई कहेगा कि माँ कपड़े पहनने से क्या होता हो, वो तो जो है जड़ वस्तु, सूक्ष्म में ही सब कुछ है। अरे भाई, आप सूक्ष्म में तब जाओगे जब जड़ को आप पाओगे। जब जड़ में भी आप इतने उच्छृंखल हैं तो आप सूक्ष्म में कैसे? हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं जो हैं उसको समझे बगैर ही बहुत लोग गलत काम करते हैं। जैसे कि हाथ में चूड़ी पहनना एक छोटी सी चीज है। ये क्या चीज है आप जानते हैं? विशुद्धि का चक्र। विशुद्धि के चक्र पे स्त्री में कंकण होना चाहिए। पुरुष भी कंकण पहले पहनते। मेरे नाक में ये शुक्र है, ये शुक्र का तारा है, ये मुझे पहनना पड़ा, लेकिन पहना नहीं था बहुत दिनों तक। लेकिन समझ गई मैं इसके पहने बगैर होगा नहीं, इसलिए पहना। हर चीज हमारे संस्कृति में बहुत नाप तौल और समझ से बनाई। ये कोई किसी धर्म ने नहीं बनाई, ये दृष्टों ने बनाई है। बड़े बड़े ऋषि और मुनियों ने बनाई हुई चीजें हैं। इसको हमें समझ लेना चाहिए। हर चीज में, हर रहन सहन में, बातचीत में, ढंग में हमें पहले भारतीय होना चाहिए। जब तक हम भारतीय नहीं हैं तब तक सहयोग आप पे बैठने नहीं वाला। क्योंकि जो परदेशी हैं ये हर समय ये कोशिश करते हैं कि
हम भारतीय लिबास में कैसे आए हैं, भारतीय ढंग से कैसे रहें, भारतीय तरीके से कैसे उठे बैठे बोले, हर चीज़ वो ये देखते रहते हैं और सीखते रहते हैं, कोशिश कर। आज ही हमारे बहू ने एक बात कही कि जो सहयोगी हमने फॉरेन में देखे, उनकी जो आस्था और डेडिकेशन देखा वो यहाँ के सहयोगी में नहीं। यहाँ तो बस सहयोगी सिर्फ बीमारी ठीक करने आते हैं आपके पास। तो हिंदुस्तानियों का भारतीय होना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, बजाय इसके कि परदेसी। एक तो बुद्धि में उनकी बड़ी शुद्धता है और बहुत चमक है। उस बुद्धि से वो समझते हैं कि जो आज तक हम लोगों ने ये अहंकार के सहारे कार्य किए हैं, उनको छोड़ देना चाहिए और सीधे सरल तरीके से जो भारतीयता हमेशा आत्मा की ओर निर्देश करती है उसे स्वीकार करना। वो इसे समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और गहनता से, और जिस चीज़ को समझते हैं और मानते हैं उसको करते हैं, क्योंकि उनमें बड़ी समग्रता आ गई। लेकिन हम लोग माँ के सामने एक बात, बाद में दूसरी बात, उसमें क्या हर्ज है, अगर इस तरह से रहा जाए उस तरह से रहा जाए। आज मैं आपके सामने एक ही प्रस्ताव रखती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं हमने विश्व निर्मल धर्म की स्थापना की, लेकिन विश्व धर्म जो है उसकी संस्कृति भारतीय है। संस्कृति बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय है, उसमें कोई भी हम लवलेस नहीं। जो भारत में आएंगे उनको भारतीयों जैसे रहना पड़ेगा, हमारे ढंग से रहना पड़ेगा, क्योंकि ये संस्कृति हजारों वर्षों से बनाई गई है। सोच समझ के इसमें जो गलतियां हैं उसे ठीक करके, अनेक वर्षों से बिता करके इसमें से जो कुछ भी दोष है उसे निकाल करके ये संस्कृति बनाई गई। और इस संस्कृति में एक ही बात निहित है कि अपना चित्त हमेशा निरोध है, अपने चित्त का निरोध, अपने चित्त को रोकिए। आप देख लीजिए दिल्ली शहर में कहीं भी जाइए, सबकी आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं हर समय, किसी की आंख में शुद्धता नहीं पाई। यहाँ तो वासना भरी, इसे लस्ट और ग्रीड करें। चित्त का निरोध तभी हो सकता है कि जब हम इस तरह से अपना भी लिबास रखें और दूसरों का भी लिबास इस प्रकार रहे जिसमें कि मनुष्य सौष्ठवपूर्ण हो, असुंदर न हो, लेकिन उसमें वासनामय चीजें न। जीवन के हर व्यवहार, हमारा जीवन अत्यंत सौष्ठवपूर्ण होना चाहिए। सौष्ठव का मतलब होता है सु से आता है, जिसमें शुभदायी चीज, जिससे सबका मन पवित्रता से भरे। ऐसा स्त्री का स्वरूप, पुरुष का स्वरूप होना चाहिए, उनका आचरण होना चाहिए, उनका व्यवहार होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो उनकी बुरी बातें हैं पूरी तरह से, और जो उनकी अच्छी बात है उसे हम नहीं सीख पाते, और अपने को ये समझ करके कि हम एकदम से बड़े भारी आधुनिक बन गए हैं, इस आधुनिकता के जो शाप है उससे आप वंचित नहीं रहते। अपने बच्चों की ओर न रखें, अपने बच्चों में भी भारतीय लानी चाहिए। बच्चों में आदर, आस्था, भक्ति, नम्रता सब होना, शांति से बैठे। अब आप महाराष्ट्र के बच्चे देखिए, सीधे बैठे रहे। मैंने कभी नहीं देखा कि बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। कभी आप देखिए शांत, ध्यान देते। पर आप अंग्रेज बच्चों को देखिए तो इतना दौड़ते हैं कि उनको सबको बाहर रखा जाता है, उनकी माँओं को भी बाहर रखा जाता है। तो हमें पहले जान लेना चाहिए कि क्या बात है, सहयोग इतना गहरा हमारे अंदर क्यों नहीं है। हमें अपनी ओर दृष्टि करके देखना चाहिए कि हम क्या स्वयं गहन है, हमारे अंदर ये गहनता आई हुई है। भारतीय संस्कृति को जरूर अपनाना होगा पूरी तरह से, और उसकी पूरी इज्जत रखते हैं। जैसे बड़ों का मान करना। हमने सुना कि कोई सहयोगी हैं अपनी माता को बहुत सताते हैं और बड़े भारी सहयोगी हैं, ये कैसे हो सकता है? सबकी अधिकार होते हैं,
सबका एक तरीका होता है। अगर माँ कोई ऐसी शैतान हो या भूतग्रस्त हो तो समझ में आई बात, लेकिन किसी भी माँ को सताना हमारे संस्कृति में मना। माँ बाप का अनादर करना बिल्कुल मना। भाई बहनों से दूर भागना भी बिल्कुल मना। दूसरी बात, अपने यहाँ कोई आदमी, कोई भी मेहमान घर में आए, उसके लिए हम लोगों को जान दे देनी चाहिए। इसके अनेक उदाहरण हैं। जो हमने खोया हुआ है पूरा की पूरा हमें सहयोग से वापस लाना है। पन्नादाई जैसी औरतें जिसने अपने बच्चे को त्याग दिया, युवराज को बचाने के लिए जिसने अपने बच्चे को त्याग दिया, पद्मिनी जैसी स्त्री इतनी लावण्यपूर्ण थी, उन सबको याद करिए जिन्होंने अपनी जान देश की आन में मिटा दी। उस संस्कृति को छोड़ करके आप किसी भी तरह से सहयोग में पनप नहीं सकते। मैंने सारी संसार की संस्कृतियां देखी हैं। एक तो जो अनादिकाल से संस्कृतियां चली आ रही हैं, इजिप्ट में कहिए या चाइना में कहिए या आप चाहें तो ग्रीस में, इटली में, काफ़ी पुरानी सभ्यताएं, हजारों वर्ष की सभ्यताएं हैं और ऐतिहासिक भी है। हमारी तो इतनी पुरानी है कि वो कुछ ऐतिहासिक है, कोई पौराणिक है और कोई तो कोई समझ नहीं पाता। इतनी पुरानी सभ्यता हमारी है और इन सभी सभ्यताओं ने विकृति को ही माना और उसमें बैठ गए। उसमें लिखा है कि परशुराम जो थे उनमें औरतों के प्रति बड़ा आकर्षण था। कैसे उसका बाप पे बाप तो जल्लाद थे, वो कैसे औरतों के प्रति आकर्षण रखे। विष्णु को दूसरे गंदे स्वरूप में दिखा दिया। इस तरह हर एक देव देवताओं को उन्होंने उतार के छोड़ दिया। अब आप रोम में जाइए, वहां की संस्कृति देखिए तो रोमन्स के लिए तो लोग कहते हैं कि जहां ये गए वहां ही सत्यानाश, राक्षसी प्रवृत्ति है। इजिप्ट में जाइए तो सारी भूत विद्या, चाइना में जाइए तो थोड़ा सा आभास हिंदुस्तान का मिलता है, पर जो भी उनकी संस्कृति है वो हिंदुस्तान की संस्कृति पे बसी है। जो भी कुछ वो मानते हैं वो हिंदुस्तान से गई हुई सभ्यता पे बसी है। उसी प्रकार आप अगर जापान में जाएं, वहाँ भी आप पाते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति पे बसी हुई चीज़ें जैसे कि ज़ेन आदि हैं, ये सब हिंदुस्तान से गई हुई चीज़ें। संसार को हमें सभ्यता देनी। हमारे संस्कृति में सारी सभ्यताएं इतनी सुंदर हैं, उस सब को भुला करके और हम उस सभ्यता को ले रहे हैं जिसमें कोई भी सभ्य चीज़ नहीं, बहुत असभ्य। इतना ही नहीं कि हम सभ्य हों, हम सुसभ्य हों। सभ्यता ऐसी हो कि हमारे व्यक्तित्व से शुभ झरे, तभी संसार ठीक। तो पहले एक भारतीय के नाते आप अपने प्रति एक गर्व की दृष्टि से, अपने प्रति एक अभिमान रखें कि आप एक भारतीय हैं, आपके पास इस संस्कृति की इतनी बड़ी संपदा है। और कृपया कोशिश करें कि हमारे हर एक जीवन में हम भारतीयता के साथ हैं। अंग्रेजियत को त्याग, विलायती चीज़ों को त्याग, विलायती चीज़ों का इस्तेमाल करना, उनके रहन सहन का इस्तेमाल करना बहुत गलत। आप जानते हैं आपकी माँ सब भारतीय चीज़ इस्तेमाल करती है। क्रीम तक वो भारतीय लगाएगी, साबुन भारतीय रहेगा, सब चीज़ भारतीय होना, चाहे इंग्लैंड में रहे चाहे दुनिया में कहीं भी रहे। और मैं देखती हूँ कि बाहर की कोई चीज़ लगाओ तो मेरे को सुहाती नहीं। कोई क्रीम बाहर की लगाओ तो मुझे वो सुहाएगी नहीं, मुझे सुहाता नहीं। इसलिए जो यहाँ पर विशेषकर नॉर्थ इंडिया में आप देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा
परदेसी चीज़ों के और, परदेसी सभ्यता के और, परदेसी व्यवहार की ओर इतने ज़्यादा झुके जा रहे हैं, ये कहाँ पहुँचे? कम से कम अपनी सभ्यता तो संभालो। सभ्यता के बाद धर्म का सवाल आता है। धर्म हमारे यहाँ संतुलन, ज़रूरत से ज़्यादा बात करना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे अतिशयता करना, किसी पे हावी होना, ये गलत। सबसे तो बड़ी बात आश्चर्य की ये है कि हमारे यहाँ उत्तर हिंदुस्तान में औरतों पे बड़ा ज़्यादा डोमिनेशन है। औरतों को बहुत बुरी तरह से हम लोग यहाँ पर सताते हैं। कोई औरतों की इज्जत ही नहीं है उत्तर हिंदुस्तान। औरत को जिस तरह से भी हो सके दबाया जाए, औरत के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं दिखाई। फिर औरतें निकलती हैं एकदम यहाँ से जो, तो एकदम तूफान मार, फिर वो जूते से बोलते हैं। जब आप इतनी उस चीज़ को दबा दीजिए तो ऐसी ही औरतें खोपड़ी पे बैठी। मैं तो यूपी में देखती हूँ कि वहाँ तो जो औरत वेश्या जैसी है वो बहुत मानी जाती है, और या तो जो औरत को डंडा लेके बैठी, और सीधी सरल अच्छी औरत हमेशा दबाई जाती, बुरी तरह से उसको सताया जाता है। ये कहते हैं मुसलमानों से आया, लेकिन मैं मुसलमान देशों में गई हूँ, रियाद में रही हूँ। हाँ, मानते हैं वहाँ 4 बीवियाँ करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन औरत की इज्जत कितनी है वहाँ। बहुत ख्याल करते हैं कि एक औरत अबला है, उसकी मदद करनी चाहिए, बहुत इज्जत करते हैं। हम ना तो मुसलमान, ना हिंदू, ना पता नहीं कहाँ के आ गए, जो कि औरतों को इस तरह से सताते हैं। अपने इस शहरी शहर में सुनते हैं बहुत सी ब्राइड बर्निंग हो गई। मैं आज इस बात को इसलिए कह रही कि मैं प्रदेश में गई, वहाँ लोग मुझसे यही पूछते हैं कि ये क्या आपकी सभ्यता है कि आप अपने यहाँ की ब्राइड को जला देते? आप कायदा पास करो, कायदा कराओ। क्या हम लोग अंदर से कायदा नहीं रख सकते? औरत की हम इज्जत नहीं कर सकते? औरत पे हम बिगड़ते हैं। औरत पे क्रोध करना पाप। आपको क्या अधिकार है कि आप औरत पे क्रोध करें? वो आपके बच्चों की माँ है। औरतों को जरूर चाहिए कि वो भी चरित्रवान हो और वो भी पूजनीय रहे। अगर औरत पूजनीय नहीं है तो भी उस पर क्रोध करने से फायदा क्या? लेकिन अगर पुरुष पूजनीय नहीं है तो भी वो क्रोध कर सकता है, और वो अगर महादुष्ट होकर उसे किसी और स्त्री से लगा होता तो भी वो दुष्टता कर सकता है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। इस देश में इतनी बड़ी बड़ी महान औरतें हो गई हैं जो पंडितों के साथ बैठ करके वाद विवाद किया करते, तो सब कुछ खो गया। या तो अब कोई राक्षसी प्रकृति की स्त्री आ जाए तो उसके सामने आप झुक जाएंगे, और या तो कोई बिल्कुल ही गिरी हुई औरत हो तो उसके आगे आप दौड़ेंगे। ये क्या पुरुषार्थ? अब रही औरतों की बात कि वो भी और औरतों को देखा देखी उस तरह से रहने लग जाती हैं इधर औरतों की नजर जाती है। जैसे आदमी लोग औरतों के और देखते हैं उधर ही उनकी नजर जाती है कि जैसे ये औरतें इस तरह का कपड़ा पहनती हैं, इस तरह से घूमती फिरती हैं, इस तरह से बातचीत करती हैं, इनका ढंग जैसा बिल्कुल छिछोरा है, उसी ढंग से औरतें भी अपने को बनाना शुरू कर देती। क्योंकि औरत में व्यक्तित्व ही नहीं है, उसको दबा दबा के मार डाला। वो सोचती चलो भाई इसी बहाने खुश हो जाए आदमी। मैं तो इसमें दोषी पुरुषों को समझूंगी हर हालत में, क्योंकि पुरुष औरत को जब बढ़ावा दे और उसकी महानता बढ़ाए तभी औरत बढ़ती है इस देश। इसका ये कभी भी मतलब नहीं कि औरत आदमी के आगे बोले, इसका मतलब नहीं। औरत को सम्मान के साथ अपने पति के साथ रहना, उसकी हर इच्छा को पूर्ण करना, उसमें खुश हो जाता है। औरत धरा जैसे, उसके पास अनंत शक्ति है, धरा जैसे उसको पति को प्लावित करना। लेकिन अगर आप हर समय धरा को चूसते रहे तो एक दिन अंदर से ज्वालामुखी निकल आता है। ये भी समझ लेना चाहिए। बाहर जाकर शर्म आती है सोच सोच करके जिस तरह के किस्से यहाँ के लोगों की तरफ फैले। पर ये चीजें महाराष्ट्र में क्यों नहीं होती? महाराष्ट्र में तो डाउरी सिस्टम बिल्कुल नहीं है।
साउथ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डाउरी का सिस्टम चलता है। उसकी वजह वो दिल्ली में जो आके बैठे हैं सब मद्रासी, उनको सबको वापस करो या उनसे कहो कि मद्रासी बनो। दिल्ली में सीखे हैं, इतनी रुपए डाउरी लेंगे, उतनी रुपए डाउरी लेंगे। बड़ा आश्चर्य होता है। हाँ ठीक है, लड़की के नाम से रुपया पैसा जरूर कर देना, लेकिन डाउरी लेने वाले होते ही दूसरे हैं, लड़की से थोड़ी कोई संबंध रहता है। भारतीय सभ्यता में ये कहीं भी नहीं है। हमेशा स्त्री का मान राधा कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण राधा के बगैर कुछ भी नहीं है। मान लीजिए जब कंस को मारना था तब भी उन्होंने राधा को याद किया, राधा की ही शक्ति से मारा है। वो क्या मार सकते थे अपने मामा को? अगर मार सकते तो जब पैदा हुए तभी मार डालते। हमारे यहाँ सीता राम कहा जाता है। हमारी संस्कृति में सब चीजें इतनी सुंदर सुंदर हैं कि उसको अगर बारीकी से देखा जाए तो मनुष्य समझ सकता है कि इसकी सुंदरता क्या है। लेकिन ज्यादातर भारतीय संस्कृति के बारे में लिखने वाले ऐसे लिखते हैं जैसे कि बैंक में कहाँ छेद हो, उसका अनुभव कि इसमें ये खराबी है वो खराबी। कोई ये बात नहीं लिखता है कि कितनी बड़ी भारी बैंक है। लिखता ये है कि इसमें से इधर से छेद है, इधर से छेद है। वो बनाए इन्होंने। हो सकता है एक दो बातें उसमें शायद ठीक करनी भी हो, एक आध इधर उधर की। लेकिन एक एक चीज का देखिए कि स्वार्थ शब्द देखिए, स्व का अर्थ पाना स्वार्थ। परम स्वार्थ वही है कि जब आपने परम को पाया। और मैं देखती हूँ कि जो लोग परदेश में भी लोग हैं वो जब हमारी औरतों को देखते हैं कि हम उनके जैसे कपड़े पहन के घूमती हैं, उनकी जैसे बातचीत करते हैं, उनको जरा भी इज्जत नहीं। और जो औरत अपनी भारतीयता पे खड़ी है उसकी बड़ी इज्जत होती है, बड़ी इज्जत होती है। मैं जब एक बार जापान गई थी 1960, बहुत साल पहले की बात, तो हर जगह जाए तो बड़ा हमारा मान पान है। और जब हम शिकामा नाम के एक बंदरगाह पे पहुंचे तो हजारों लोगों की भीड़ वहाँ पर थी। तो मैंने कहा ये कौन आए? सब लोग कहाँ? कहने आपको देखना है। मुझे क्यों? कहने क्योंकि उनके पास खबर पहुंची थी बिल्कुल पूरी भारतीय स्त्री यहाँ पर आई और उसको देखने से पता हो जाएगा कि बुद्ध की माँ कैसी। और सब वहाँ खड़े तरस है देखने के लिए एक भारतीय स्त्री को। वहाँ सारी सिंधी औरतें आधे कपड़े पहन के घूमती, वो तरस गए थे देखने के लिए कि एक भारतीय नारी कैसी होती, किस तरह से कपड़े पहनती, कैसे उसके बाल हैं क्या। हम लोग जहाँ भी जाएं हमें वो लोग कुछ उपहार दे दें। एक जगह बरसात हो रही थी तो अंदर चले गए, वहाँ उन्होंने हमको कुछ उपहार दे दिया। तो जो ट्रांसलेट करे तो उसने कहा ये हमको हर जगह उपहार लोग तो दे। टैक्सी में बैठिए तो टैक्सी वाला गाड़ी रोके कुछ उपहार दे। कहने क्योंकि आप रॉयल फैमिली। हमने कहा रॉयल फैमिली ये कैसे कर? तो बात नहीं कह लेंगे। देखिए आप बाल कैसे बनाते। हमारे यहाँ सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग इस तरह से बाल बनाते हैं और बाकी के लोग जो है हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं। ये तो रॉयल पना की निशानी है कि अपनी इज्जत में खड़े हो। हम लोग इतने हैरान हो गए, हमारी लड़कियाँ और हम तो इतने हैरान हो गए कि सच्ची है बात। इसका निरूपण हम तभी कर सकते हैं जब हम इसे बाहर जाके देखें। और जब तक हम इस देश में हैं तो हम नहीं समझ पाते कि हर एक चीज कितनी सुंदर और अच्छी बनाई। स्त्री के लिए अलंकार आवश्यक बताया गया है, उसे अलंकार पहनना चाहिए। विवाहित स्त्री के लिए बताया गया है कि उसको अलंकार पहनना चाहिए। खास करके उसके ऊपर सारे घर की दारोमदार होती है, उसके चक्र ठीक रहने चाहिए, उनको सुशोभित रखना चाहिए, उस तरह से कायदे से कपड़े पहनना चाहिए, कायदे से। लेकिन अपने को विशेष आकर्षक बनाना वगैरह ये सब चीजें भारतीय संस्कृति। कोई भी स्त्री भारत में अपने को आकर्षक बनाने के लिए नहीं पहनती है, पर हर एक समय समय पर जो ओकेजन होता है उसके अनुसार वो अपने को इसलिए सजाती है और इसलिए कपड़े अच्छे पहनती है कि जो वो अवसर है वो और भी सुंदर हो। जैसे महाराष्ट्र में आप देखिए कि अगर हमारी पूजा हो रही है तो नाक की नथ पहनेंगी, यहाँ का पहनेंगी, यहाँ का पहनेंगी, बेस्ट शादी जो होगी वो पहन के आएंगी। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे जब हमें लेने आएंगी तो सब पहन।
तो मैंने कहा कि ये सब एयरपोर्ट पे पहन के, तो कल हम देवी को आए, देवी ला जाते, मैंने देवी के मंदिर में जाना है, देवी को देखना है, तो क्या ऐसे देखें? ये दिखाना चाहिए कि हम कितने खुश हैं, कितने सुख में हैं। लेकिन आज शहरी हमारी जो औरतें हैं महाराष्ट्र में, वो भी अपने खासकर दिल्ली से संबंध कर हो गया, उनके नखरे ही नहीं। तो दिल्ली से बहुत लोग प्रभावित, इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को पूरा समझाया जाए कि भारतीय संस्कृति की एक एक चीज़ को आप समझें, उसके बारे में पढ़ें, देवी महात्मा को पढ़ें, देवी के एक एक श्रृंगार को पढ़ें, उसके एक एक तरीके को पढ़ें। स्त्री की कल्पना ये समझना चाहिए कि हर एक स्त्री एक गृहलक्ष्मी घर में है, उसका मान रखना।
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय।